Hello guys, welcome back to my channel. Today I'll teach you about some topics like verbs और वर्ब से रिलेटेड जो हमारी बी फॉर्म थी वो हमने कल उस पर डिस्कस नहीं किया था। ओनली हमने ट्रांजिस्टिव और इंट्रांजिस्टिव वर्ब्स के बारे में उस वीडियो में कल की जो क्लास थी उसमें ये पढ़ा था। तो आज की क्लास में आपको मैं ये बताती हूँ कि बी क्या है। यहाँ पर बी हमारी एज ए प्रिंसिपल फॉर्म के रूप में हम इसको यूज करते हैं। बच्चे कैसे हम यहाँ पर यूज करते हैं ये बता देती हूँ मैं आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे कि हमने यूज किया यहाँ पर बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर हमने इज आर एम यूज कर लिया और पास्ट टेंस में हम वोज वर यूज कर रहे हैं। तो वो हम कैसे यूज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया अ ही इज अ टीचर और यहाँ पर हमने यूज किया है इज, यानी कि इज की सिंपल फॉर्म यूज की है और दे आर फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम यूज कर लेते हैं बच्चे तो आपको क्या करना है, दे आर फ्रेंड्स वो दोस्त हैं। और हमने यहाँ पर यूज किया आई का भी, आई आई एम स्टूडेंट्स, मैं एक स्टूडेंट हूँ। इस तरीके से यूज कर लेंगे हम यहाँ पर। लेकिन जब वर्ड्स वर्ड की बात करते हैं तो वर्ड्स वर्ड में हमें करना क्या है, वर्ड्स वर्ड में यानी कि ही वॉज, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ही वॉज अ फार्मर, they were educated, they were educated। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस यूज कर लिया। लेकिन समझने की बात यह है कि यहाँ पर जो इज यूज होता है बच्चे वो होता है सिंगुलर के लिए यूज। किसके लिए यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं इज का। और आर किसके लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर, प्लूरल के लिए यूज कर रहे हैं। तो आर हमने किसके लिए यूज किया, प्लूरल के लिए। लेकिन आई के साथ यहाँ पर क्या आ रहा है, आई के साथ एम आता है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट में ओके। लेकिन यहाँ पर जो हमने वोज का यूज किया है वो किसके साथ किया है, हमने हमने किया है यहाँ पर सिंगुलर के साथ में। और सिंगुलर में हमारा यहाँ पर आई भी आ जाता है, आई वॉज। इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर बात करते हैं वर्क की, तो वर्क किसके लिए यूज हो रहा है, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये तो था बच्चा हमारा बेसिक, बिल्कुल बेसिक रूल जो हमें बताना था। यहाँ पर बी को जब हम यूज करते हैं, यहाँ पर किसको यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पर बी फॉर्म को यूज कर रहे हैं। किसको यूज कर रहे हैं बच्चे, बी को। किसको, यानी कि यहाँ पर हम बिल्कुल बी को यूज कर रहे हैं। और बी को जब हम यूज करते हैं बेटा तो आपको समझ में आना चाहिए। उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की तो उसमें इज आर एम फॉर्म आ जाती है। और उसको एज ए हमने, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने बताया कि सिंगुलर में मैंने इज यूज किया और प्लूरल में हमने आर यूज किया और आई के साथ एम यूज कर लिया। ठीक है, ऐसे ही पास्ट टेंस की बात बताऊं तो यहाँ पर पास्ट टेंस में हम क्या कर रहे हैं, वोज यूज कर रहे हैं। किसके लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पर सिंगुलर के लिए। और अगर बात करते हैं यहाँ पर प्लूरल की, तो प्लूरल में हमने वर यूज किया है यहाँ पर पास्ट टेंस में। ठीक है, तो अगर इनकी हम एज ए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं यहाँ पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट किसकी बात हो रही है बच्चे, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल बिल्कुल अलग है। लेकिन हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज आर एम, यानी कि ये वाली इज आर एम तीनों फॉर्म हमारी यूज होगी। लेकिन वहां पर हमारा वर्ब आ जाएगा, वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, उसके साथ हम यूज करेंगे। ऐसे ही वोज वर्ब के साथ भी यही होगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। वोज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगी, जो बच्चों को कई बार ये दिक्कतें करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, कंफ्यूजन रहती है। तो वो चीजें यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर आती है पास्ट टेंस के साथ, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो रोल था यहाँ पर, उसका हमने क्या यूज कर लिया, सिंपल सी बात है, शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग द क्रिकेट। अगर हमने यहाँ पर यूज कर लिया है तो ये है हमारा
इसका रूल, लेकिन हमने यहाँ पर क्या यूज किया, इज यूज किया है। ठीक है, ऐसे हमने इज आर एम यहाँ पे भी यूज किया, ऐसे इज यहाँ पे भी यूज किया, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां हमने डायरेक्ट जो है कोई नाउन यूज किया, लेकिन यहाँ पर हम आफ्टर वर्ब जो है मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब से पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज आर एम, और इज आर एम किसकी फॉर्म है, बी की। ठीक है, उससे हम रिलेटेड काम कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा वी आर सिंगर्स, क्या है, हम सिंगर्स हैं, गायक हैं, वी आर सिंगर्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये भी कर लिया है, ऐसे ही करना था बिल्कुल। अगर बात करते हैं तो आई की, तो आई है आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ या जा रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसे ही पास्ट टेंस में भी होता है हमारा। पास्ट टेंस में अगर बात करते हैं, ही और शी के साथ वॉज का यूज होता है। ही वॉज he was teaching he was teaching them, वह उन्हें पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा था, पास्ट फॉर्म में था आ जाएगा, था थी की बात कर रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट है, यानी कि अभी जो है उसकी बात कर रहे हैं। और पास्ट में जो यूज करते हैं हम था थी थे, ऐसे ही वहां पर वॉज का यूज हुआ है। और हम आई के साथ भी यहाँ पर वॉज का ही यूज करते हैं बच्चे। आई वॉज प्लकिंग द फ्लावर्स, I was plucking the flowers. मैं फूल तोड़ रही थी, यानी कि आई के साथ was यूज किया। और प्लकिंग द फ्लावर्स, तोड़ने की हर जगह अलग अलग मीनिंग होती है। किसी चीज को, खिलौने को तोड़ दे तो ब्रेक बोलते हैं, कई बार ब्रोकन बोलते हैं, उसके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बोलते हैं, लेकिन फूल को तोड़ने के लिए प्लक का यूज होता है, तो यहाँ पर वो चीज अलग हो जाती है। ऐसे ही वी वर we were beating the naughty children, the naughty children, naughty children। यहाँ पे नहीं आ रहा है बच्चे, नोटी चिल्ड्रन, वी वर बीटिंग द नोटी चिल्ड्रन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेंटेंस बना लेंगे। तो सिंपल सी, आई होप यू गोट इट। लेकिन आपको इसको समझने से पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब अगर हम बी का फॉर्म यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस में हम इज आर एम यूज करेंगे, जो सिंपल पास्ट टेंस है, और पास्ट में हम यूज करते हैं वॉज और वर। ठीक है, जो सिंपल है। लेकिन जब बात आ जाती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, यहाँ पर बात आ जाती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो उसके साथ हमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करना है। किसका यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करना है। ऐसे ही हमें यहाँ पर भी जब बात आती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, उसके साथ हमें वॉज और वर का यूज करना है, लेकिन उसके साथ किसका यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज कर रहे हैं। तो वो आपको करना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। तो इससे भी आगे और भी बहुत सारे इसमें जो है पढ़ाने के लिए, वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। इसके आगे हमें यूज करना है बच्चे, यूज है यहाँ पर हैव का, और हैव का यूज करने के लिए वो मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर कैसे आपको यूज करना है हैव का। हैव का यूज करना है बेटे यहाँ पर आपको, जैसे कि इसकी जो दूसरी फॉर्म होती है वो है हैव, और हैव को यूज करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए हैव हम एज ए यूज करते हैं, दो तरीके से यूज होती है हमारी, हैज और हैव। यानी कि हैज और हैव हमारा कैसे यूज होता है, हैज, हैव और हैड, हम इन तीनों फॉर्म को यूज करते हैं। लेकिन हैज और हैव, यहाँ पर यूज करना है मुझे हैज, तो हैज को हम यूज कहाँ कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में, और हैड को कहाँ पर यूज करेंगे, पास्ट में। लेकिन दोनों का ही तरीका बिल्कुल अलग हो जाएगा। जैसे कि अगर हमने अभी यूज किया था एज ए सिंपल प्रेजेंट में, तो इज आर एम के साथ में हमारा नाउन था, और अगर हम यहाँ पे बोलते हैं उसके पास, ये किसके लिए यूज हो रही है यहाँ पर, सिंगुलर के लिए। किसके लिए है यूज यहाँ पर, सिंगुलर के लिए। और ये किसके लिए यूज है बच्चे यहाँ पर, प्लूरल के लिए। ये यहाँ पर एज ए हम इसको प्लूरल यूज कर रहे हैं। किस में यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हैं। किस में यूज करेंगे इसको, प्रेजेंट टेंस में।
सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और हम इसको किसके लिए यूज कर रहे हैं? पास्ट के लिए। ये यहाँ पर किसके लिए यूज होगा बच्चे? पास्ट। तो इस तरीके से हम यूज कर लेंगे इसको। लेकिन इसको यूज करने के लिए हमें करना क्या है ये देखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर बोला कि ही हैज अ पेन। तो यहाँ पर सिंपल यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पर हैज और हैव का यूज हो रहा है, बिल्कुल सिंपल यूज हो रहा है। शी हैज अ पेंसिल बॉक्स या बुक, जो भी, पेंसिल बॉक्स। इस तरीके से हम सेंटेंस यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अगर बात करते हैं हैव की, दे हैव टू, दे हैव टू बुक्स। उनके पास 2 किताबें हैं। दे हैव 2 बुक्स इस तरीके से, यानी कि सिंपल है, पास में है, पास में था। तो पास में था तो किसका यूज करेंगे? यहाँ पर हम हैड का यूज करेंगे। पास्ट की बात हो रही है तो था। ही हैड अ पेट, उसके पास एक पेट था। वी हैड अ रामायण बुक, मेरे पास एक रामायण बुक थी। क्या थी? रामायण बुक। और हमें यहाँ पर लगाना है बच्चे, ए का यूज नहीं करते हैं। जब भी हम होली बुक्स के लिए यूज करते हैं वहां हमारा वो क्या आता है? आर्टिकल यूज होता है, और वहां पर हम यूज करते हैं द। वी हैड द रामायण बुक, हमारे पास रामायण बुक थी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेंटेंस यूज करेंगे। लेकिन अगर हम एज ए टेंसेज यूज करते हैं, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है। अगर टेंसेज एज ए टेंसेज यूज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में सेम उसकी तरह यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कैसे आएगी वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, ये है हमारा यहाँ पर, ये बच्चे यहाँ पर हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे हम? यहाँ पर इसका जो रूल होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो रूल होता है यहाँ पर, देखें, सिंगुलर में किसका यूज होगा? यहाँ पर हैज ही यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पर क्या यूज करा हमने? सेम हैज हैव ही यूज कर रहे हैं। हैज के साथ किसका यूज होगा? थर्ड फॉर्म, यानी कि किसका यूज होगा? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? ही हैज गॉन, ही हैज गॉन टू पार्क, यानी कि वह पार्क चला गया है। इस तरीके से सेंटेंस बना लेंगे हम अपना। और अगर हमें प्लूरल का बनाना है तो हम यहाँ प्लूरल भी यूज कर लेंगे। दे हैव मेड अ प्रोजेक्ट, वे प्रोजेक्ट बना चुके हैं। यानी कि इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको किसके लिए यूज किया? एज ए टेंसेज यूज किया हमने यहाँ पर। ऐसे ही हम पास्ट टेंस में भी यूज करते हैं। पास्ट टेंस में भी हमारा वही है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हमें वैसे ही यूज करना है इसको, जैसे कि हमने अभी इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया था। कि यहाँ पर हैज और हैव के साथ हमने पहले यूज किया नाउन, और जो हम अभी यूज कर रहे थे अब हमें यूज कर रहे हैं यहाँ पर हैज हैव और हैड के साथ में थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी कि पार्टिसिपल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या यूज करा? देखिए, शी हैड स्कोल्डेड देम, वह उन्हें धमका चुकी है, डांट चुकी है, डांट चुकी थी। हैड का यूज किया। अगर हैज होता तो यहाँ पर क्या यूज कर लेते? डांट चुकी है या डांट दिया है उसको। यहाँ पर हम बोलेंगे डांट दिया था, धमका दिया था, इस तरीके से डांटना। और यहाँ पर हम यूज करेंगे वी हैड डन आर पेंडिंग वर्क, हम अपना पेंडिंग वर्क कर चुके थे। जो हमारा पेंडिंग वर्क पड़ा हुआ था हम वो कंप्लीट कर लिया था। वी हैड डन आवर पेंडिंग वर्क। तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया बच्चे? जैसे कि हमने यूज किया यहाँ पर हैड के साथ में थर्ड फॉर्म।
तो थर्ड फॉर्म यूज की हुई है हमने यहाँ पर। तो ऐसे ही हमें अब आता है हमारा डू और डज का यूजेस। एज ए हम इसको डू भी यूज करते हैं, और डू का यूजेस कैसे करेंगे, देखिए डू का जो यूज करते हैं हम यहाँ पर, वो भी हमारा ऐसे ही होगा बी की फॉर्म में। कैसे करेंगे इसको, अब देखो, अब यहाँ पर अगर हमें डू करना है तो डू के साथ में हमें डज भी लिखना है। तो डू के साथ हमारा डिड भी आता है, और डिड के साथ हमारा क्या आता है, डन भी आता है। ठीक है, अब आप इसको देखना, डू डज डिड और डन, ये हमारा क्या है यहाँ पर, डू डज डिड और डन। तो ये है हमारा, देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, ये भी हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, ये हम एज ए थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, अब सिंपल की अगर बात करते हैं, सिंपल सेंटेंस में हम जब इसको एज ए टेंसेस यूज करते हैं तो कैसे यूज करेंगे, देखिए ही वर्क्स, वह काम करता है, ही वर्क्स डेली। और अगर हम इसे यहाँ पे, चलो ये सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया ही गोज टू पार्क, ही गोज टू पार्क डेली, वह रोज पार्क जाता है। ठीक है, वह रोज पार्क जाता है। तो हमने यहाँ पर इसको एज ए किसके लिए यूज कर रहे हैं, एज ए किसके साथ यूज कर रहे हैं, फॉर्म के साथ यूज कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जहां सिंगुलर होगा उसकी वर्ब में वहां पर एस और एस लगेगा। ये देखिए, नाउन में अलग चीज हो जाती है, जो अगर नाउन प्लूरल है तो वहां, अगर नाउन सिंगुलर होता है वहां पर, तो उसमें हम उसको एस और एस लगा करके उसको प्लूरल बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग है, यहाँ पर वर्ब एज ए हम इसको किसके लिए यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट को, हमारा ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, और गो के साथ हम लगाएंगे यहाँ पर एस और ई एस। यानी कि डज था तो हमने यहाँ पर गोज लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा आएगा ई एस, तो इसलिए ही गोज टू पार्क डेली, ही गोज टू पार्क डेली। तो ये है बच्चे हमारा पार्क। तो इस तरीके से आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पर अगर सिंगुलर है तो उसके साथ में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वर्ब में जब हम हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारी प्लूरल की फॉर्म में काम करती है, जैसे कि एस और ई एस लगा देंगे क्योंकि वो वर्ब है। और अगर नाउन हमारा सिंगुलर होता है उसको प्लूरल बनाने के लिए वहां पर हम एस और ई एस लगा देते हैं, या आई एस भी लगाते हैं, वहां पर हम एस लगा करके नाउन को प्लूरल बना देते हैं। जैसे कि बॉय तो बॉयज हो जाएगा, बेबी है तो बेबीज हो जाता है, आईईएस लग जाता है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल डिफरेंट है, ही गोज टू पार्क डेली। ऐसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे वी प्ले एवरी डे, हम रोज खेलते हैं, एवरी डे। तो ये हुआ हमारा बच्चे वी प्ले एवरी डे, यानी कि हम रोज खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारी प्लूरल और हमने यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म लिखी है ना। इंटरेस्टिंग, जहां प्लूरल हमारा सब्जेक्ट होगा तो वहां सिंगुलर फॉर्म आएगी, और जहां पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर हमारी प्लूरल फॉर्म आएगी, यानी कि एस और एस लग जाएगा डू डज के साथ में। ओके, ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आई डू माई वर्क या होमवर्क डेली, मैं अपना काम रोज करती हूँ। यहाँ पर डू है, यहाँ प्लूरल की फॉर्म ऑलरेडी आई है, क्योंकि आई को जो है हम किसके साथ यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में किसके साथ यूज करते हैं हम, यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं हम एज ए प्लूरल की फॉर्म में। तो प्लूरल की फॉर्म है तो वहां पर वर्ब हमारा आएगा सिंगुलर। क्या आएगा बच्चे, सिंगुलर। तो ये कीप इट इन योर माइंड, आप भूलना मत इसको। तो याद रखना है आपको, ऐसे ही हमें यूज करना है इसके साथ में डिड, ऐसे ही हम यूज करेंगे बच्चे डिड के साथ। ये तो मेरा गायब ही हो गया, चलो मैं दोबारा इसको आपको पढ़ा देती हूँ। ये कैसे गायब हो गया, देखिए बच्चे यहाँ पर हम बात कर रहे थे डू डज की, क्योंकि इसमें हम डू और डज भी आता है हमारा, और हम यूज करते हैं डिड और यूज करते हैं हम
डन। चलो पहले हम डू डज की बात कर लेते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हमारी फर्स्ट फॉर्म, फिर हम उसके साथ यूज करेंगे एस और एस, आफ्टर दैट लगाएंगे हम उसमें अदर वर्ड, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है, हमारी वर्ब है। अब यहाँ पर आ जाएगा अदर वर्ड्स में हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, या तो हम लिखेंगे टू मार्केट। क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, मार्केट। शी गोज टू मार्केट डेली या इन द इवनिंग। यहाँ पर हम इन द इवनिंग भी लिख सकते हैं, शी गोज टू मार्केट इन द इवनिंग। वह शाम को बाजार जाती है, सुबह नहीं जाती है, उसको टाइम ही शाम को मिलता है। इस तरीके से हम सेंटेंस यूज कर लेते हैं। ही प्ले, तो यहाँ पर हमने एस लगाया। ही प्लेस फुटबॉल, तो वह फुटबॉल खेलता है। ये क्या हो रहा है इसमें, आई गो टू ऑफिस इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग नॉट इवनिंग। वैसे हमारे यहाँ पर आजकल इवनिंग में भी जाते हैं। एमएनसीज कंपनियां हैं, उनमें कोई टाइम नहीं है किसी का भी, वो किसी भी टाइम जाते हैं, ठीक है। तो ये आई गो टू ऑफिस इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, मैं ये समझाती हूँ आपको, जहां पर हमारे प्लूरल फॉर्म आएगी तो वहां पर हमारी, जहां हमने एज ए सब्जेक्ट हमने प्लूरल को यूज किया है तो वहां पर हमारी सिंगुलर फॉर्म है, और जहां पर हमने सब्जेक्ट को यूज किया है सिंगुलर में तो वहां पर हमारी वर्ब में एस और एस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने यूज किया दे डू देयर होमवर्क, दे डू देयर होमवर्क। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रही थी कि यहाँ पर अगर हमारा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम डूअर भी बोलते हैं, अगर हमारा डूअर यहाँ पर सिंगुलर है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वर्ब को, वर्ब के साथ सिंगुलर में एस के, अगर वर्ब है तो वहां पर एस और एस का यूज कर देंगे, ठीक है। अगर हमारा डूअर प्लूरल है तो वहां पर हमें क्या करना है, ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, वहां पर एस और एस का यूज नहीं करना है। और भी इससे इंटरेस्टिंग बात ऐसी आती है बच्चे, देखिए यहाँ पर कि ये हमारा जो है प्लूरल है, दे क्या है यहाँ पर प्लूरल है, और ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है। जब कभी भी नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो वहां पर क्या होता है, नाउन में सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते वक्त कि सिंगुलर में हम एस नहीं लगाते हैं और प्लूरल को हम बनाते हैं तो वहां पर एस लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही काम है, यहाँ पर उसका ऑपोजिट है। यहाँ सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है लेकिन फॉर्म में हम यहाँ पर एस लगा रहे हैं या फिर ई एस लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर उसका अलग है। अब बात करते हैं बच्चे यहाँ पर डिड, डिड क्या है, डिड जो है हमारा प्रेजेंट की ही सेकंड फॉर्म है, यानी कि इसको हम पास्ट टेंस में यूज करेंगे। क्या है ये, पास्ट टेंस में हम इसको यूज कर रहे हैं। पास्ट टेंस में हम इसको कैसे यूज करेंगे, इसमें हमारी आएगी सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे हमारी क्या आई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस यूज किया था हमने यहाँ पर। किस में यूज किया था हमने यहाँ पर, सिंगुलर में। किस में यूज किया बच्चे, सिंगुलर में। किसके साथ यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, एज ए सब्जेक्ट के साथ हमने क्या यूज किया, किसके साथ यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर जब प्लूरल के साथ यूज किया इसको, तो कैसे यूज किया हमने इसको, प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ यूज किया हमने यहाँ पर ओनली कैसे, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली, ठीक है। और अदर वर्ड्स तो आता ही है। प्लूरल में हम इसको यूज कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर में यूज कर रहे हैं एस और एस के साथ में, ठीक है। वर्ब को एस और एस के साथ। लेकिन यहाँ पर कैसे कर रहे हैं हम, पास्ट में, पास्ट में लगाना हमें सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यानी कि ही डिड हिज क्लास वर्क, उसने अपना क्लास वर्क कर लिया, कर लिया या फिर कर लिया था, ठीक है। इस तरीके से, दोनों तरीके से हम बोलते हैं कर लिया या फिर कर लिया था, ओके। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों के साथ ही हमें पास्ट फॉर्म यूज करनी है। और पास्ट फॉर्म कैसे यूज करते हैं,
दे प्लेड, यहाँ पर हो जाएगा प्लेड, या फिर हो जाएगा मेड ए नॉइज इन द क्लास। दे मेड अ नॉइज इन द क्लास, उन्होंने क्लास में शोर मचाया था या फिर मचाया। ठीक है, दे प्लेड क्रिकेट, ऐसे भी यूज कर लेते हैं, दे प्लेड द क्रिकेट, दे प्लेड द क्रिकेट। और हम ये इंटरेस्टिंग से ही बनाते हैं, दे मेड अ नॉइज इन द क्लास, मेड अ नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास। तो है ना इंटरेस्टिंग, उन्होंने क्लास में शोर मचाया था। क्या किया था उन्होंने? क्लास में शोर मचाया। ओहो, ये सारा ही उड़ गया। इन द क्लास। ठीक है बच्चे, इस तरीके से हमने इसको यूज कर लिया, यानी कि हमने सेकंड फॉर्म यूज किया, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है और यहाँ पर मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि वी टोट, we taught the children, we taught the children we taught the children in the morning, यानी कि मैंने तो बच्चे सुबह ही पढ़ा दिए थे, मैंने बच्चे सुबह पढ़ा दिए थे इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से बच्चे यहाँ पर टीच की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है टोट। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही हम बी के अगर रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो ऐसे हम इसको सारे को पढ़ लेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले और इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर उससे भी रिलेटेड आपको जो मैंने अभी पढ़ाया इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना। और नेक्स्ट है बच्चा इसका पैसिव वॉइस, जो पैसिव फॉर्म को हम कैसे चेंज करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ कैसे आपको वो करना है। तो ये है हमारा पैसिव फॉर्म। देखिए बच्चे, अभी मैं इस वीडियो में आपको समझा देती हूँ कि पैसिव वॉइस को भी हम कैसे चेंज करते हैं। अभी हमने बात की थी सेकंड की फॉर्म की और प्रेजेंट फॉर्म की। प्रेजेंट में हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगाया था और पास्ट में हमने सेकंड फॉर्म यूज की थी, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब कैसे करेंगे इसको? देखिए, सेकंड फॉर्म जब हम यूज करते हैं बच्चे, कैसे आपको उसको करना है। यहाँ पर है, जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में हमें करना कैसे है। अगर हमने लिखा कि ही टीचेस, ही टीचेस अस, ही टीचेस ही टीचेस अस, वह हमें पढ़ाता है। और इसको अगर हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया, पैसिव वॉइस बना रहे हैं इसका, तो ऐसे ही अगर हमने प्रेजेंट टेंस में सिंपल टेंस में ही तो बनाया था और पैसिव भी बनता है, फिर हमारा हर एक जो होता है एक्टिव होता है हमारा ये वाला टेंसेस, तो एज अगर प्रेजेंट हम पढ़ रहे हैं उसको तो वो हमारा क्या होता है एक्टिव वॉइस। अब हम इसको किस में चेंज करेंगे? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए ये अस जो है यहाँ पर हम इसको लिखेंगे वी आर taught, we are taught by, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? प्रीपोजिशन। बाय क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन। बाय हिम, तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चे वो यहाँ पर हिम हो जाएगा, यानी कि अस, वी का जो ऑब्जेक्ट है वो अस है, तो हमने यहाँ पर उसका एज ए सब्जेक्ट यूज किया वी का, तो फिर वी के साथ क्या आएगा? तो यहाँ पर आर आएगा। वी प्लूरल है और तो उसके साथ प्रेजेंट में क्या आएगा? आर आएगा। आर के साथ क्या आएगा फिर हमारा? यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी। एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए वी विल यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हमारे यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ रही है? ये थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चे, नॉर वी यूज सेकंड, neither we use second nor we third nor we first, okay, only we use here third form of the verb। so जैसे कि अगर हमने यूज किया यहाँ पर we are taught by him, हमें उसके द्वारा पढ़ा गया है। ठीक है, ऐसे अगर नेक्स्ट सेंटेंस हम बोलते हैं she
बीट्स देम, वह उन्हें पीटती है। तो इसे चेंज कैसे करेंगे? देम का क्या हो जाता है बच्चे? दे। क्या यूज करेंगे देम का? एज ए सब्जेक्ट दे। तो दे आर बिटन, तो थर्ड फॉर्म क्या है इसकी? बिटन बाय हर। किसके द्वारा? शी था, तो हमने क्या यूज किया यहाँ पर? हर। और बीट्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चे? बिटन। और यहाँ पर शी यूज किया हमने, और देम का जो हमारा सब्जेक्ट बनता है वो आता है हमारा आर। ठीक है, देम का जो सब्जेक्ट है वो दे है, और दे के साथ किसका यूज किया हमने? आर का, क्योंकि दे इज क्या है? दे प्लूरल है, इसलिए वी आर यूजिंग हियर आर, दैट्स वाई आर इज यूज्ड विद दे। ठीक है, ऐसे ही हम जब पास्ट में बनाते हैं, अगर हम पास्ट की बात करते हैं बच्चे, तो पास्ट में जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो कैसे यूज करेंगे उसका भी वॉज वर्ब के साथ यूज होगा, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो सिंपल है, यहाँ सबसे पहले हम सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे सेंटेंस को, फिर आफ्टर दैट वी विल चेंज इनटू पैसिव वॉइस। व्हाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। दे वेंट, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं दे वेंट टू मार्केट, वे बाजार चले गए। और इस तरीके जो सेंटेंस है बच्चे वो कभी नहीं बनते हैं। देखिए, लास्ट में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए जिसको हम सब्जेक्ट बना ले। ऐसे तो हम बना देंगे टू द मार्केट वॉज वेंट बाय देम, इस तरीके से तो हम सेंटेंस बना लेंगे, लेकिन एक परफेक्ट सेंटेंस होना चाहिए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो हम लिख ही लेंगे, कुछ भी बन जाएगा, अगर हम बनाने पे आते हैं तो काम करने के आता है तो हो ही जाता है, लेकिन परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट करने के लिए मीनिंगफुल होना जरूरी है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या बनाएंगे बच्चे? देखिए, क्या करना है हमें यहाँ पर? इसका हमें करना है दे सेंग संग, यानी कि दे सेंग आ सॉन्ग, उन्होंने गाना गाया था या उन्होंने गाना गाया, इस तरीके से दे सेंग ए सॉन्ग। लेकिन अब जब हम इसको चेंज करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर? ए सॉन्ग वॉज संग बाय देम। क्या आ जाएगा बच्चे जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं? ए सॉन्ग वॉज संग बाय, क्या हो जाएगा? देम। क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चे, इसके जो हमने यहाँ पर दे यूज किया है, तो इसलिए इसका जो ऑब्जेक्ट है वो देम आ जाएगा। क्या आ जाएगा वहां पर? देम। ठीक है, ऐसे कर लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए देश, ये हमारी सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म के साथ हमने यहाँ पे यूज किया ए सॉन्ग, दे सेंग ए सॉन्ग, उन्होंने गाना गाया था। तो अब हमने इसको यूज कर दे सॉन्ग वॉज संग बाय देम। इस तरीके से हम यहाँ पर ऐसे इसको बना लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हमने कोई नाम ही ले लिया, रामा, रामा ड्राइव, और ड्राइव की हो जाएगी ड्रोव। और नेक्स्ट सेंटेंस में भी अगर हम बात करते हैं तो रीड भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, रामा रीड। और रेड होती है इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, यानी कि इसकी जो फॉर्म होती है वो तीनों ही सेम होती है, लेकिन थोड़ा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। रेड बोलते हैं रामा रेड द रामायण बुक। तो यहाँ पर हमने लिखा रामायण बुक। अब जब हम इसको चेंज करेंगे बच्चे यहाँ पर, तो कैसे चेंज करेंगे? द रामायण बुक वॉज रेड बाय रामा। ठीक है, कैसे चेंज कर देंगे यहाँ पर हम इसको? द रामायण बुक, होली बुक होती है जैसे कि हमारी कोई भी, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करें, द रामायण बुक वॉज रेड बाय राम रामा।
ठीक है, इस तरीके से आप बना लेंगे। तो ये है हमारा बी का प्रॉपर, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, किस पहले पढ़ाया सिंपल प्रेजेंट और पास्ट में, जिसमें हमने सिंपल में यूज किया इज आर एम और पास्ट में हमने यूज किया था वॉज वर के साथ में नाउन, और फिर हमने उसके बाद सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा था इज आर एम के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उधर हमने पास्ट में पढ़ा था वॉज वर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था हैज हैव और हैड का यूजेस, और हैज और हैव हैड में हमने क्या पढ़ा बच्चों, उसमें था हैज हैव सिंपल, यानी कि उसके पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, आई हैड ए बुक। इस तरह के जो सेंटेंस थे, यानी कि वहां पर हैज हैव हैड जो था हमारे पजेसिव क्रिया के लिए हमने उसको यूज किया था वहां पर, और आफ्टर दैट हमने वहां पर यूज किया उसका एज ए थर्ड फॉर्म, हमने वहां पर पढ़ा हैज हैव हैड के साथ में, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था और पास्ट परफेक्ट टेंस में। आफ्टर दैट हमने एट लास्ट हमने अब पढ़ा यहाँ पर, जैसे कि हमने डू और डज और डिड का यूजेस हमने यहाँ पर किया, डू डज डिड, और डन भी हमारी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म हो जाती है। जो हमने यहाँ पर डू डज और डिड के बारे में पढ़ा, पहले हमने पढ़ा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओनली, हमने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में हम जब यूज करते हैं सिंगुलर के साथ में एस और एस, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस यूज करते हैं, लेकिन प्लूरल जो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है वहां पर ओनली हम यूज करते हैं ओनली फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पास्ट जब बात करते हैं तो पास्ट की वहां पर हमने यूज किया सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सेकंड फॉर्म के साथ में हमने फिर उसके सेंटेंस जो हमने बनाए वो उसको मीनिंगफुल सेंटेंस थे सारे। और आफ्टर दैट हमने एट लास्ट जब यूज किया इसका एज ए पैसिव वॉइस, हमने प्रेजेंट टेंस को और पास्ट टेंस को हमने चेंज करके भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं हमारे, तो हमें उन्हें चेंज भी कैसे करना है। और एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं हम टेंसेस को, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि यहाँ पर क्या है, ये चीजें आपको देखनी है। तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मेरी वीडियो को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, और उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सारे को वो डाउट्स जितने भी होंगे वो मैं